देखो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपके साथ मैं हूं प्रिया। देश भर में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है मजदूर। वो मजदूर जो अपने गांव से निकलकर शहर आए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद मजदूर 2 वक्त की रोटी को मोहताज हो गए। उसके बाद मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर निकल गए। सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई। जिन मजदूरों को ट्रेन मिल गई वो ट्रेन से निकल गए, जिन्हें बस मिल गई वो बस से निकल गए, जिन्हें ट्रक से जो मजदूर निकले, लेकिन जिन्हें कुछ नहीं मिला वो पैदल ही निकल गए। तो मजबूर मजदूरों का दर्द बहुत ज्यादा है। अब आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। मजदूर कैसे अपने घरों की ओर जा रहे हैं। आपके सामने 6 तस्वीरें होंगी। ये तस्वीरें डिजिटल इंडिया की है, जहां आज भी मजदूरों का हाल बद से बदतर है। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, प्रयागराज, बांदा की तस्वीरें हैं और हर एक तस्वीर उस दर्द की कहानी को बयां करती है जिसकी कल्पना इस वक्त शायद हम और आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो मजदूर हैं जिन्होंने शहरों को आबाद किया। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वही मजदूर जो कि मीलों का सफर तय करने के लिए पैदल ही निकल गया है। हालांकि सरकार के द्वारा तमाम तरह के कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी है जिन तक अभी तक वो तमाम लाभ नहीं पहुंच पाए और उसी का नतीजा है कि आज भी ये लोग जान जोखिम में डालकर पैदल सफर के लिए निकल गए हैं। अंतहीन दर्द की दास्तान बयां करने वाली ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, प्रयागराज, बांदा की ये तस्वीर है। डिजिटल इंडिया को चिढ़ाती ये तस्वीर आत्मनिर्भरता की बात कही जा रही है, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि शुरू से आत्मनिर्भर रहे और शायद ये एक बड़ी वजह कि अपने पर निर्भर होकर ये लोग पैदल ही निकल गए हैं अपने अपनों के लिए। जिन सपनों को लेकर वो शहरों पर आए थे, शहरों का उन्होंने रुख किया था, आज वहां से निराशा हासिल हुई और ये मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल गए हैं। देखिए, चेहरे अलग अलग हैं, दर्द की कहानी अलग अलग, लेकिन इसके पीछे जो मुसीबतों का पहाड़ है वो एक जैसा। मजदूरों की बेबसी और दर्द हर कोई देख रहा है। नहीं देख रहा तो कोई, वो है सरकार। दिन रात पैदल चलकर मजदूर अपनी मंजिल के लिए निकल गए हैं। ऐसे अनंत सफर पर परिवार को लेकर निकले मजदूर आखिरी अपनी मंजिल तक कब पहुंचेंगे। इंडिया न्यूज भी रात से निकलकर इन मजदूरों के सफर का हिस्सा बना। इंडिया न्यूज ने अपना सफर राजधानी लखनऊ के नेशनल हाईवे 30 से शुरू किया, जहां रोड के किनारे बैठा हुआ मजदूर मिला जो कि पैदल थक कर चूर हो चुका था। इंडिया न्यूज आज निकला है रात में उन मजदूरों का दर्द पूरी दुनिया को दिखाने की, जो दुनिया के लिए घर बनाते हैं और आज वो खुद ही सड़कों पर नजर आते हैं। इस समय हम राजधानी लखनऊ के NH 30 पर हैं और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से मजदूर जो पैदल चलते चलते थक गए हैं वो किस तरह से बैठ गए हैं, यहाँ पर थक हार के बैठ गए हैं। इनसे पूछते हैं, बात करते हैं। भैया कहाँ से आ रहे हो आप? बिहार के बॉर्डर से। थक के बैठ गए यहाँ पे? हाँ। कब निकले थे? अरे निकले, आज तीसरा दिन है। अच्छा, 3 दिन से चल रहे थे। हाँ। कभी जाना कहाँ है? जाना रायबरेली। रायबरेली। कुछ खाया हुआ है आपने? हाँ, खाया भी है। कुछ मिला है? हाँ खाए हैं। हाँ। तो ऐसे ही रात में निकल पड़े और रात में कैसे पहुँचोगे घर? अरे अब ज्यादा दूर थोड़ी है। अच्छा, पहुँच जाएंगे सुबह तक। सुबह तक पहुँच जाएंगे। हाँ। बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं इन मजदूरों को सिर्फ घर पहुँचना है, इसी उम्मीद में निकले हैं। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से निकले हैं और आज ये लखनऊ तक पहुंचे हैं। अब आगे इनको रायबरेली से आगे जाना है, जैसा कि अभी मजदूर ने बताया, और ये रात का ही सफर तय कर रहे हैं। सर पर बोझ लादे, जहां थक जाते हैं वहीं बैठ जाते हैं। कुछ मिला खाने को तो खा लिया, नहीं तो फिर अपनी मंजिल पर निकल पड़े। तो ऐसी ही कुछ तस्वीरें लगातार पूरी दुनिया से निकलकर सामने आ रही हैं और आज इंडिया न्यूज भी आपको रात में दिखाएगा कि किस तरह से रात में मजदूर लगातार पैदल चल रहे हैं, अपना सफर तय कर रहे हैं। अभी हम आपको और आगे ले चलते हैं। मोहनलालगंज कस्बे के चौराहे पर मजदूर अपने मासूम बच्चे और परिवार के साथ
भूखे प्यासे इस इंतजार में बैठे थे। कुछ मजदूर ट्रकों से भी आए थे जो काफी चोटिल थे, लेकिन हर एक मजदूर के चेहरे पर घर पहुंचाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जिंदगी का सफर यूं ही चलते जाना, शायद इन मजदूरों के नसीब में इस समय ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम वो मजदूर हैं जो पता नहीं कहां से आए होंगे, अभी रात में यहां तक पहुंचे हैं। कुछ छोटे बच्चे भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कितने छोटे से मासूम से बच्चे हैं जो न मालूम कब घरों से निकले होंगे और यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? सरिता। कहाँ से आ रही हैं आप? मुंबई से। मुंबई से। बॉम्बे से आ रही हैं। यहाँ तक कैसे पहुंची? पैदल या किसी गाड़ी से? गाड़ी से। पैदल भी चली होगी? नहीं, पैदल नहीं चले, गाड़ी से आए। जाना कहाँ है आपको? गोरखपुर जाना है। गोरखपुर जाना है। तो यहाँ किसका इंतजार कर रही हैं? वो इनके बड़े पापा आ रहे हैं गाड़ी लेके, तो जा रहे हैं। गाड़ी लेके आ रहे हैं वो, मतलब आपके घर वाले आ रहे हैं। अभी कुछ खाया आप लोगों ने? नहीं, कुछ खाए थे दोपहर में, केला वोला। बच्चे को क्या दिया था? केला दिए थे। केला दिए, केले से पेट भर रहे हैं। चॉकलेट दिए थे। बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से बेबस लोग दिखाई दे रहे हैं, अपने घरों से निकले हैं, पैदल ही सफर पर निकल चुके हैं। हालांकि इंडिया न्यूज ने कुछ राहत पहुंचाने के लिए लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की है। ये लीजिए, पहले बच्चे को खिलाइए आपके लिए और ला दो। यहाँ देख रहे हैं तमाम वो लोग हैं जो न मालूम कब पैदल निकले होंगे और क्या खाया होगा। लो बेटा, ये लो, बाकी सबको दे दो, निकाल के दे दो सबको। बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं तमाम ऐसे लोग हैं जो न मालूम कब घरों से निकले होंगे, कब खाना खाया होगा। ऐसे लोग हैं, तमाम मजदूर हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर कब निकले थे और क्या खाया, यहाँ तक कैसे पहुंचे। क्या नाम है आपका? चीकू कुमार। चीकू कुमार। कहाँ से निकले आप लोग? हम लोग गुड़गामा से निकले हैं। गाँव से निकले? कैसे यहाँ तक पहुंचे? हम लोग किसी तरह से पैदल यात्री करते आए हैं, किसी तरह से कहीं कोई मिला तो लिफ्ट दे दिया गाड़ी उड़ी। हम देख रहे हैं आपके चोट भी लगी है, कैसे लग गई? ऐसी सर गाड़ी में आ रहे हैं तो थोड़ा हो गया। गाड़ी में ब्रेक मारा सर, चोट लग गया। गाड़ी में ट्रक से आए आप लोग? ट्रक से आए, ब्रेक मारा जैसे। बिल्कुल इनका सफर कितना दर्दनाक है आप देख सकते हैं। हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से इनकी चोट भी लगी हुई है, जो कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इन मजदूरों का सफर किस कदर जो दुखद रहा होगा, जो अब यहाँ तक पहुंचे। जाना कहाँ है आप लोगों को? सहरसा जिला, मधेपुरा जिला। मधेपुरा जिला बिहार। बिहार जाना है। तो अभी यहाँ से क्या बताया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्था? अभी यहाँ से बोल रहा है कि तुम्हें बनारस के लिए गाड़ी मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हें बनारस से आगे पटना के लिए ये जो पुलिस चौकी है। पुलिस हाँ, पुलिस लगातार लोगों के सहयोग कर रही है। लोगों को जो इस तरह के मजदूर हैं उनको घर भेजने के लिए जो भी साधन मुहैया हो रहा है, चाहे वो बस हो या ट्रक हो, उनसे आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि आज जो सरकार है वो काफी सख्त थी इस चीज को लेकर के कि ट्रकों पर अब मजदूर सफर नहीं करेंगे, उनके लिए जो बस है बसों की व्यवस्था की जाए, वहीं खाने पीने की व्यवस्था की जाए। तो यहाँ अभी देखा आपने कि किस तरह से अभी ये मजदूर भूखे थे और इंडिया न्यूज ने लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया कराया। अब ऐसे में सोच सकते हैं कि इस तरह के जो मजदूर जगह जगह निकल रहे हैं उनका सफर कितना जो दुखद है वो देखने में मिल रहा है। आखिर इन मजदूरों को इनकी मंजिल तक कैसे पहुंचाया जाएगा। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, कुछ ही दूर पर एक मजदूर अकेला पैदल सर पर बोरी में सामान लादे पाँव में छालों की वजह से लड़खड़ा हुआ चला जा रहा था। रायबरेली अपने घर के लिए रात में ही पैदल निकल गया। इस मजदूर के पाँव में छाले होने के बावजूद भी चेहरे पर घर पहुंचने की खुशी दिखाई दे रही थी। पूरे देश से ही कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। देख सकते हैं कि एक मजदूर है जो काफी दूर से पैदल चल के इसी तरह से सर पे पूरा अपनी गृहस्थी का सामान रखकर चला आ रहा। पैरों की स्थिति हम दिखाना चाहेंगे तो देख सकते हैं किस तरह से कपड़ों से पैरों को बांध रखा है, पैरों में छाले पड़ गए हैं चलते चलते। इन्हीं से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश, कहाँ से आ रहे हो आप? हमारे नरकटियागंज। ये कहाँ पड़ता है? नरकटियागंज नेपाल बिहार का बॉर्डर है। बिहार का बॉर्डर। हाँ। तो वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे? वहाँ से मान लो साधन बीच में मिल जाता था, कुछ पैदल चलते थे। लगभग कितना पैदल चले होंगे? पैदल मान लो कि लगभग मान लो 150 किलोमीटर वहाँ पैदल चले होंगे। तो अभी कहाँ जा रहे हो आप?
अभी जा रहे हैं रायबरेली। रायबरेली जा रहे हैं? हाँ, पैदल कहाँ से चले आ रहे हैं? पैदल लखनऊ से आ रहे हैं। लखनऊ से। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि इस समय रात का वक्त है और ये पैदल इसी तरह चलते चले आ रहे हैं। अभी ये मोहन लालगंज पहुंचे हैं। ये नेशनल हाईवे है जो NH30 है और इनको रायबरेली के पास जाना है। तो आप देख सकते हैं क्या तस्वीरें निकल के सामने आ रही। तो आप रात भर ऐसे ही पैदल चलोगे? तो क्या करेंगे भाई? थकते नहीं आप लोग? अब थकने क्या इसमें बात है, मान लो दिक्कत है तो चलना ही पड़ेगा। घर पहुंचना है। घर में हाँ। कौन कौन है आपके? घर में सब हैं, भाई हैं, माँ बाप हैं, सबको। कितने सालों से आप बाहर थे? बाहर तो अभी हम गए, अभी तीन महीना हुआ। क्या यार करते थे वहाँ पे? वहाँ भट्टे पर काम करते। ये कपड़े से पैर बांध रखे हैं, क्या हो गया? इसमें छाले पड़ गए और क्या हो गया। देखिए आप देख सकते हैं कि भले ही कितना पैदल चल के आ रहा है लेकिन अभी भी हौसले में कमी नहीं है। जो चेहरे पर मुस्कान है आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी सर पे बोझ लादे पैदल ही रात में ही अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके हैं। ये है भारत का वो मजदूर। अब ऐसे में जो मजदूर है उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकारों ने जो व्यवस्था की है, आखिर वो व्यवस्थाएं इन तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? ये एक बड़ा सवाल उठता है। आखिर इन मजदूरों को आज भी क्यों पैदल पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है? लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। ये मंजिल की ओर चले जा रहे थे। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही ट्रक से सुरक्षित घर पहुंचने का भरोसा। हालांकि सरकार ने इस तरह के सफर पर रोक जरूर लगाई है। इंडिया न्यूज आज निकला है रात के सफर में आपको दिखाने की मजदूर आखिर रात में ही पैदल चल रहे हैं या ट्रकों से चल रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं साफ तौर पर सामने कुछ मजदूर आपको ट्रक के ऊपर नजर आएंगे जो ट्रक के ऊपर बैठकर ही अपना सफर तय करते हुए नजर आएंगे किस तरह से। हालांकि आज सरकार ने ये जरूर कह दिया है कि इस तरह से ट्रकों पर अब कोई भी मजदूर सफर नहीं करेगा, उनके लिए बसों की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो जो मजदूर है वो इस तरह सफर करने के लिए मजबूर दिखाई दे रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। हमारी टीम लखनऊ रायबरेली की सीमा पर बने टोल प्लाजा की ओर बढ़ी, जहां पुलिस लगातार पलायन कर रहे मजदूरों को रोककर वहां पर उनके मेडिकल परीक्षण और खाने का इंतजाम कर रही थी। साथ ही साथ इन मजदूरों को आगे भेजने के लिए गाड़ियों में भी बैठाती हुई पुलिस नजर आई। इंडिया न्यूज ने पुलिस अधिकारी से भी बात की। इंडिया न्यूज रात में निकला है ये जानने के लिए कि जिस तरह से सरकार ने मजदूरों के जो पैदल पलायन पर रोक लगाई है, बोला है कि अब कोई भी मजदूर पैदल पलायन नहीं करेगा, उसके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी बस की। वैसे में हम इस समय राजधानी लखनऊ के जो टोल प्लाजा है जो कि लखनऊ और रायबरेली की सीमा पर स्थित है, वहां पर इंडिया न्यूज पहुंचा है और रात का तकरीबन 10:30 बज चुका है और यहाँ पर जानते हैं कि आखिर क्या स्थिति है। जो मजदूर यहाँ से निकल रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं या साइकिल से निकल रहे हैं, उसके लिए किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल अब हम पहुंच चुके हैं राजधानी लखनऊ के जो NH30 पर टोल प्लाजा बना है वहां पर पहुंच चुके हैं और यहाँ हमारे पीछे देख रहे हैं किस तरह से पुलिस जो है जो पैदल मजदूर चल रहे थे उनको किस तरह से बसों में बिठाकर भेज रही है। जो नंबर है गाड़ी का नोट किया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है गाड़ी कहाँ जा रही है। कितने मजदूर हैं? 31 है। कहाँ से लेके आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ 4। अच्छा, इनका खाने पीने की व्यवस्था सब होगी? खाने पीने की सब व्यवस्था मिलती है। बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं अब कहीं ना कहीं मजदूरों को बराबर जो है पुलिस बिठा रही है। हम हमारे पीछे देख सकते हैं एक साफ तौर पर DCM आई हुई है जिसमें तमाम वो मजदूर हैं जो कहीं से आ रहे हैं, उनको सब बिठाकर भेजा जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस लगातार लगी हुई है इस कार्य में कि कोई भी मजदूर पैदल ना चले। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो भाई? बताओ। आ रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हो? कुछ खाने पीने को मिला है? खाने पीने तो मिल रहा था रास्ते में। मिल रहा है। अच्छा, कितना दिन तक यहाँ पहुँचे हो? कितने दिन में? 1 दिन में। जा कहाँ रहे हो? बिहार जा रहे हो? बिल्कुल ये देख रहे हैं कि किस तरह से मजदूर बता रहे हैं कि ये बिहार से दिल्ली से निकले हैं और ये बिहार के लिए निकले हैं ट्रक से। और पुलिस भी जो इस तरह से पलायन कर रहे हैं मजदूर, उनके लिए लगातार लगी हुई है। यहाँ पर हमारे साथ में जो महाराजगंज के CO साहब हैं वो हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर जो मजदूर पैदल पलायन कर रहे थे उनकी किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। सर, किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है जो पैदल मजदूर पलायन कर रहे थे? उनके लिए हमने यहाँ पर भोजन का प्रबंध किया है और वाहनों को रोकते हैं और उसमें उनको बिठा के जहाँ तक जाना है उनको भेजा जाता है। अब पैदल नहीं चलने मजदूर? पैदल। बिल्कुल जिस तरह से आज सरकार ने भी साफ कर दिया कि अब मजदूर
पैदल नहीं पलायन करेगा। इसमें पुलिस भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा कर रही है। मजदूरों को पैदल नहीं जाने दिया जा रहा। यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगी हुई है। जो मजदूर यहाँ पर आते हैं उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है और उसके बाद उसे आगे के लिए किसी न किसी साधन में बिठाकर आगे भेजने का काम किया जा रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। टोल प्लाजा पर एक ऐसा परिवार भी मिला जो कि हरियाणा से साइकिल से ही निकल गया था। साइकिल रास्ते में खराब हो गई, जिसकी वजह से दिन रात या पैदल चलकर ही अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे हैं। आपको बताएं कि हमने इनसे इनके खाने पीने की व्यवस्था के बारे में जाना तो बूढ़ी माँ ने बताया कि किस तरह से वो केले खाकर अपने सफर को काट रही थी। हालांकि इंडिया न्यूज ने इस परिवार के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था की। पूरे देश से मजदूरों के पलायन की तस्वीरें आ रही हैं और आज इंडिया न्यूज निकला है रात में इन मजदूरों का हाल लेने के लिए। आखिर ये कहां से निकलते हैं, कहां के लिए जा रहे हैं, इतनी रात में ही ये लोग निकले हैं। इनसे बात करते हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से साइकिल से ही पूरे परिवार संग निकले हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम करण है। कहाँ से आ रहे हो आप? जी मैं हरियाणा से आ रहा हूँ। साइकिल से ही आ रहे हो? साइकिल से ही आ रहा कौन कौन है साथ में आपके? हूँ। मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरी माँ है। और ये आपके साथ में है? ना ये दिल्ली से आ रहा हूँ। ये दिल्ली से है। आप पैदल आए हो? हाँ सर पैदल से आ कितने दिन लगे यहाँ तक पहुँचने? 4-5 दिन लगते हैं। 5 दिन से पैरों में छाले पड़ गए होंगे। खाने पीने की क्या व्यवस्था आप होगी? तो रास्ते में जो खाना मिलता है वो खाते हैं सर। रास्ते में खा लेते हो। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? कैसे आए हो यहाँ तक पैदल? कितना दिन लगा यहाँ तक आने में? 7-8 दिन लग गया। बेटा कुछ खाने को मिला आपको? भूख लगी है अभी? अभी नहीं लगी। अभी कुछ खाया आपने? क्या खाया? केला दिया बिल्कुल। केला खाया है। खाना नहीं मिला अभी आपको? आप बताइए, आप कभी बुजुर्ग हैं, कैसे निकली पैदल वहाँ से यहाँ तक? कितनी कठिनाइयाँ हुई? हाथ में दिक्कत है पूरा। देखो हाथ का ऑपरेशन हुआ अभी 1 महीना पहले। दिक्कत पैदल कितने दिन यहाँ तक पहुँची है? अरे हो गए 3-4 दिन। क्या करते थे आप लोग वहाँ? अरे मजदूरी करते रहे। मजदूरी करते थे। तो निकाल दिया है मालिक ने वहाँ काम से? काम बंद हो गया था? हाँ काम करावत रहे। काम 1-2 महीने फ्री में काम भी किया। करावत रहे, खाना नहीं गच के देते रहे, चले। बिल्कुल आप देख सकते हैं इन लोगों के पैरों की अगर हम हालत दिखाएं तो देख सकते हैं किस तरह से निकले हैं। पैरों में छाले पड़ गए हैं, साइकिल भी टूट गई है। तो अब ये पैदल ही वहां से चल पड़े हैं। ये बताइए आपकी साइकिल कितनी दूर पहले टूटी है? ये मेरी साइकिल टूट गई, क्या करें वहाँ औरैया है, औरैया के पास ही टूट तब गई। से पैदल आ रहे हैं? सबसे पैदल आ रहे हैं। साइकिल होने के बावजूद भी देख रहे हैं किस तरह से पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। आपको हम दिखाएंगे कि साइकिल का किस तरह से चैन उतरी हुई है, धुरा टूटा हुआ है पूरा। तो ऐसे में ये बेहद ही भयावह तस्वीरें पूरे देश से निकल के सामने आ रही हैं कि पूरा मजदूर जो लोगों के घर बनाता है आज वही सड़कों पर है, पैदल है, बेबस है, मजबूर है। आखिर ये मजबूरी मजदूरों की कब तक चलेगी? लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।